हाँ, सीडीपी बाल विकास की क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के प्रश्न होने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ये प्रश्न हर बार सीटेट एग्ज़ाम में आते हैं और दोस्तों अब रिवीजन करने का टाइम बचा है। तो एक-एक प्रश्न को देखें और रिवीजन करें कि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहें हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। एक-एक प्रश्न बहुत ही सीटेट का चुनिंदा प्रश्न है। तो बने रहें, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को और साथ-साथ इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते रहें। पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था की आयु कितनी होती है? संवेदी गामक अवस्था की आयु दोस्तों कितनी होती है? तो आपको बताना है। तो 0 से 2 वर्ष यानी दोस्तों जन्म से 2 वर्ष की अवस्था दोस्तों ये संवेदी गामक अवस्था होती है दोस्तों ये। इसमें बच्चा अपनी इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा बच्चा सीखता है। और 2 से 7 वर्ष की अवस्था दोस्तों होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो दोस्तों इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। तीसरे नंबर पे आती है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, यानी दोस्तों जैसे ठोस भी कहते हैं और मूर्त भी कहते हैं, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। और एक औपचारिक अवस्था होती है 4 नंबर पर दोस्तों ये। चौथी औपचारिक अवस्था जिसे अमूर्त अवस्था भी कहते हैं, जो 11 साल से ऊपर की अवस्था होती है दोस्तों। तो इनकी 4 अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है संवेदी गामक अवस्था कौन सी है? तो ये 0 से 2 वर्ष की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 में पूछा गया है, एक छात्र गणित में कमजोर है लेकिन चित्रकला में उत्कृष्ट है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? द्विकारक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, बहुबुद्धि या ऑप्शन नंबर डी आईक्यू सिद्धांत। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुविध सिद्धांत दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुविध सिद्धांत। दोस्तों गार्डन के अनुसार बुद्धि के कई प्रकार उन्होंने बताए हैं, जिसमें दोस्तों 8 प्रकार की बुद्धियां उन्होंने बताई हैं दोस्तों। आगे चलकर ये 9 प्रकार की बुद्धियों का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं प्रश्न 3 में पूछा गया है, अहम केंद्रता किस अवस्था की विशेषता है? अहम केंद्रता किस अवस्था की विशेषता है? प्रश्न नंबर 3। आपको इसका उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 3 में क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये कौन सी अवस्था हो जाएगी? दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रात्मक अवस्था हो जाएगी दोस्तों। जिसकी दोस्तों कितनी दोस्तों आयु होती है पूर्व संक्रात्मक अवस्था की? तो इसमें होती है 2 से 7 वर्ष की दोस्तों, जिसमें बच्चा खेल खेलने लगता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 से 7 वर्ष की आयु में दोस्तों। प्रश्न देखते हैं प्रश्न 4 में पूछा गया है, कौन सा कथन बालक केंद्रित शिक्षा को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक अधिक बोलता है तब दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी सभी बच्चे एक साथ सीखें तब दर्शाता है। या ऑप्शन नंबर सी बालक की रुचि व गति को महत्व देना चाहिए या केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 का आपको उत्तर बताना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, बालक की रुचि व गति को महत्व देना दोस्तों। प्रश्न देखते हैं प्रश्न 5 में पूछा गया है, अमूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है? संवेदी गामक, पूर्व संक्रात्मक अवस्था, मूर्त या दोस्तों औपचारिक या अमूर्त। इसे दोस्तों औपचारिक को अमूर्त भी कहते हैं दोस्तों। मूर्त मूर्त को दोस्तों ठोस अवस्था भी कहते हैं। तो आपको इसका उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 5 का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो दोस्तों 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है दोस्तों, 11 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न देखते हैं 6, प्रश्न 6 में पूछा गया है, एक शिक्षक बच्चों को चर्चा, तर्क और समूह कार्य के अवसर देता है। ये किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? प्रश्न नंबर 6 में व्यवहारवादी, रचनावादी, परिपक्वतावादी या फिर दोस्तों अनुशासनात्मक। क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 में? प्रश्न नंबर 6 का आपको उत्तर बताना है। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हो जाएगा रचनावाद। रचनावादी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रचनावाद में दोस्तों बालक सक्रिय होकर ज्ञान का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 7, प्रश्न 7 में पूछा गया है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत आधारित है किस पर है? जैविक परिपक्वता पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर, पुनर्बलन पर या अभ्यास पर? प्रश्न 7 में दोस्तों पूछा गया है। तो दोस्तों वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर है? सामाजिक अंतःक्रिया पर है। सामाजिक अंतःक्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 8, प्रश्न 8 में पूछा गया है, जेड पी डी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 8, जेड पी डी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म दोस्तों क्या हो जाएगी? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो वाइगोत्स्की के द्वारा दोस्तों ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 9, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है, क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रियात्मक अनुबंधन, प्रयास एवं त्रुटि या अंतर्दृष्टि? थार्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत दोस्तों क्या दर्शाता है? प्रयास एवं त्रुटि। प्रयास एवं त्रुटि इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 10, प्रश्न 10 में पूछा गया पावलव संबंधित है। पावलव संबंधित है किससे संबंधित है? क्रियात्मक अनुबंधन से, शास्त्रीय अनुबंधन से, सामाजिक अधिगम से या संज्ञानात्मक अधिगम से? प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है दोस्तों। तो किससे हैं दोस्तों ये? शास्त्रीय अनुबंधन से इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर देखते हैं 11, प्रश्न 11 में पूछा गया है, स्किनर ने किस पर बल दिया? दंड, परिपक्वता, पुनर्बलन, अनुकरण? स्किनर ने किस पर बल दिया? तो किस पर दिया है दोस्तों? पुनर्बलन पर। ऑप्शन नंबर सी पुनर्बलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 12, प्रश्न 12 में पूछा गया है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? पियाजे, कोहलर, स्किनर या थॉर्नडाइक? अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? प्रश्न 12। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ये कोहलर ने दिया था। किसने दिया दोस्तों? ये कोहलर ने दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोहलर। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत किसका है? अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत किसका है? वाइगोस्की, गार्डनर, बंडूरा, पावलोव? प्रश्न नंबर 13। तो दोस्तों ये बंडूरा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बंडूरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 14, प्रश्न 14 में पूछा गया है, विकास की दिशा सिर से पैर तक क्या कहलाती है? निकट से दूर, सर्वोपदामुख, सामान्य से विशिष्ट, समग्र विकास?
दिशा सिर से पैर तक वाली क्या कहलाती है दोस्तों? विकास की दिशा सिर से पैर क्या कहलाती है? प्रश्न 14। तो सिरोपदाभिमुख ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिरोपदाभिमुख इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15 में पूछा गया है, विकास सामान्यतः होता है, कैसा होता है? अचानक, समान, क्रमबद्ध या रुक रुक कर? तो विकास कैसा होता है दोस्तों ये? तो दोस्तों कैसा है? क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध होता है दोस्तों। जैसे बच्चे गर्भ में होता है तो सबसे पहले उसका सिर का निर्माण होता है दोस्तों, फिर धड़ का निर्माण होता है, फिर दोस्तों ऐसे करके धीरे धीरे सारा प्रोसेस होता है, तो क्रम के अनुसार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। बाल विकास किस पर निर्भर है? बाल विकास किस पर निर्भर है? केवल आनुवंशिकता, केवल वातावरण, दोनों या संयोग? प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है। तो दोस्तों केवल आनुवंशिकता केवल पर्यावरण पर नहीं होता दोस्तों, ये दोनों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 देखते हैं। सबसे तीव्र शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो सबसे तीव्र विकास किस अवस्था में होता है? तो वह अवस्था होती है शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर सी शैशवावस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। बालक का प्रथम सामाजिकरण स्थल है विद्यालय, समाज, परिवार या मित्र? बालक का प्रथम सामाजिकरण स्थल क्या हो जाएगा? तो दोस्तों प्रथम क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा उसका। सामाजिकरण की दोस्तों प्रथम सीढ़ी क्या हो जाएगी? परिवार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य कैसा है? अलग अलग दोस्तों शिक्षा नेगेटिव हो जाएगा। विशेष विद्यालय नेगेटिव हो जाएगा। केवल प्रतिभाशाली ये भी नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी को समान अवसर देना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 20। बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? टर्मन, बिने, गार्डनर या पियाजे? प्रश्न 20। बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? तो ये बिने हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा बिने। प्रश्न देखते हैं 21। प्रश्न 21 में पूछा गया है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि सिद्धांत दोस्तों ये किसने दिया? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, गार्डनर या बिने? प्रश्न 21। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, गार्डनर या बिने? तो बहुबुद्धि सिद्धांत दोस्तों किसने दिया? गार्डनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी गार्डनर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22। स्पीयरमैन का सिद्धांत है कौन सा है? बहुबुद्धि, त्रिआयामी, द्विकारक या सामाजिक? प्रश्न 22। तो स्पीयरमैन का सिद्धांत क्या है? आपको बताना क्या है द्विकारक सिद्धांत का दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीखने की स्थायित्व बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती? दंड से, भय से, पुनर्बलन या थकान से? तो दोस्तों कैसे बढ़ाती है? पुनर्बलन से। ऑप्शन नंबर सी पुनर्बलन से।
प्रश्न नंबर देखते हैं 24। प्रेरणा का प्रमुख कार्य क्या है? दंड, सीखने की रुचि बढ़ाना, भय उत्पन्न करना, असफल करना। नेगेटिव दोस्तों काट देते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीखने की रुचि को बढ़ाना। ये प्रेरणा का मुख्य कार्य होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रचनावादी सिद्धांत संबंधित है किससे? स्किनर, पियाजे, पावलोव या थॉर्नडाइक। प्रश्न 25। तो 25 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 26। बालक केंद्रित शिक्षा का समर्थक है। किसने कहा? तो रूसो, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी या सभी के द्वारा कहा गया। प्रश्न 26। तो बालक केंद्रित शिक्षा का समर्थक है दोस्तों। ये सभी के द्वारा कहा गया है कि बच्चे को केंद्र में रहकर पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे की मुख्य भूमिका होती है दोस्तों। प्रश्न 27 देखते हैं। खेल का महत्व है क्योंकि समय नष्ट करता है, सामाजिक विकास विकसित करता है, अनुशासन तोड़ता है, थकान बढ़ाता है। दोस्तों ये सारे गलत हो जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक विकास दोस्तों इससे क्या होता है? बढ़ता है। बच्चे का सामाजिक विकास होता है खेल खेलने से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 28। ध्यान का अभाव किससे होता है? रुचि, प्रेरणा, थकान या जिज्ञासा। प्रश्न नंबर 28। तो ये थकान के द्वारा दोस्तों, जो मन में थकान हो जाती है तो दोस्तों ध्यान हट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 29। प्रश्न 29 में पूछा गया सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? प्रतिक्रिया, प्रेरणा, लक्ष्य या अभ्यास। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, प्रेरणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 30। प्रश्न 30 में पूछा गया है बालक सबसे पहले सीखता है। क्या सीखता है? लिखना, पढ़ना, बोलना या गणना करना। प्रश्न 30। तो बालक सबसे पहले बोलना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोलना। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। पौड़ा भावनात्मक विकास संबंधित सर्वाधिक होता है। भावनात्मक विकास सर्वाधिक होता है कब होता है? पौणावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में। प्रश्न 31। तो कब होता है दोस्तों? ये किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 32। बालकों में अनुशासन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कठोर, भय, दंडात्मक या आत्म नाशानन। या दोस्तों कैसा होना चाहिए? आत्मनुशासन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आत्मनुशासन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 33। सीखने में बाधक तत्व है कौन सा है? प्रेरणा, अभ्यास, थकान या रुचि। दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है तो रिपीट होने के लिए दोस्तों सॉरी। ये थकान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत आधारित है किस पर है? अनुकरण, दंड, परिपक्वता या दोस्तों परीक्षण। प्रश्न 34। सामाजिक अधिगम सिद्धांत दोस्तों ये अनुकरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए अनुकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 35। बालक का नैतिक विकास सिद्धांत
किसने दिया? बालक का नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? पियाजी, कोलबर्ग, स्किनर या गार्डनर? प्रश्न नंबर 35। तो किसने दिया? तो नैतिक विकास का सिद्धांत ये कोहलबर्ग ने दिया। ऑप्शन नंबर बी कोहलबर्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 36। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां सहायक हैं किसमें है? केवल मनोरंजन में, केवल खेल में, सर्वांगीण विकास में या समय नष्ट करने में? तो सह पाठ्यक्रम गतिविधियां सहायक किसमें है? सर्वांगीण विकास में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर्वांगीण विकास। प्रश्न देखते हैं 37। अधिगम का स्थानांतरण होता है, कैसा होता है? स्वतः, अभ्यास से, अनुभव से या सभी से? प्रश्न नंबर 37। तो दोस्तों अधिगम का स्थानांतरण ये सभी के द्वारा होता है। अभ्यास की जरूरत होती है, अनुभव का, स्वतः दोस्तों करके सीखने में भी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। बालक बालक में रचनात्मकता बढ़ती है। बालक में रचनात्मकता बढ़ती है, कैसे बढ़ती है? रटने से, दंड से, स्वतंत्रता से या भय से? तो बालक में रचनात्मकता कैसे बढ़ती है दोस्तों? ये उसे स्वतंत्र रहने से, उसके दोस्तों स्वतंत्रता से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी। बच्चे को दोस्तों स्वतंत्र कर दो पढ़ने के लिए दोस्तों, जवाब देने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 39। बालक का ध्यान अधिकतम रहता है किस पर रहता है? व्याख्यान में। बालक का ध्यान अधिक समय बालक का ध्यान अधिक समय किस में रहता है? व्याख्यान में, खेल में, दंड में, परीक्षा में? तो दोस्तों किस में रहता है? खेल में रहता है बच्चे का। प्रश्न देखते हैं चालक बालक की व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या हो जाएगा? वातावरण, आनुवंशिकता, दोनों या संयोग? दोस्तों यह भी रिपीट हुआ है, फिर भी आप इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों वातावरण, आनुवंशिकता की परस्पर क्रियाओं की वजह से दोस्तों ये भिन्नता का कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये रहे आज के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। आपने इन 40 प्रश्नों में से दोस्तों कितने प्रश्न सही किए हैं? इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक एक प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था। इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण थे।